किसका फोन आया ये? अरे यार तुम तो देखा आपने, मुझसे हमदर्दी करने के बजाय मुझ पे गुस्सा ही कर रहे। नहीं फिजा आपी, ऐसी बात नहीं, वो परेशान है तो बस इसलिए। मेरे मामलात में मत बोलो तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर तुम परेशान हो तो उसका मतलब कि पूरे घर को सर पे उठा लो, सबसे लड़ पड़ो। कोई बात नहीं अब्बू, वो परेशान है, कुछ भी बोलने दे उन्हें। तुम्हें बहुत बोलना आ गया ना, भाई की शय पे चल रही हो ना। ये बात याद रखो कि सिर्फ 4 दिन की चांदनी है बस। एक बात अपने जहन में बिठा लो, इंसान वही अच्छा होता है कि जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरा इंसान महफूज है। बात समझ में आ रही है? अब वो ये अच्छी बात है ना, आप अपनी बहू को भी समझा दें, आने वाली नस्लों को फायदा हो जाएगा कुछ। क्या हुआ है? किसका फोन था? यासिर का फोन था, काम में बिजी था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। और उसने कोई दूसरी शादी नहीं की। तुमने हस्बे आदत उस पर इल्जाम लगाया। अब यहाँ खड़े क्या और तमाशा बनाना है? जाओ अपने कमरे में, जाओ। मरियम, मरियम, शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हें कब से फोन कॉल कर रही हूँ, तुमने मेरी एक कॉल भी रिसीव नहीं की। तुम कब कर रही थी मुझे फोन? ये देखो, ये देखो, पूरी 14 मिस्ड कॉल है। मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रही थी ताकि तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैडम तो पता नहीं किस ख्यालों में गुम थी। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। क्या बात है मरियम, क्यों इतनी गायब दिमाग हुई हुई हो? कोई बात हुई है क्या? कुलसुम, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी को भी मेरे घर का रास्ता मत दिखाना। किसको? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी थी कि किसी को भी इस घर का रास्ता मत दिखाना, खास करके उस शख्स को तो बिल्कुल भी नहीं। खुदा गवाह है मरियम, मैंने किसी गलत नियत से ये नहीं किया था। वो शख्स मेरी बहुत मिन्नतें कर रहा था। और तुम्हें उस पर रहम आ गया है ना? तो क्या तुमको उसकी हालत पर रहम नहीं आया? नहीं, मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। कोई भी आकर मेरे जज्बात, मेरे एतमाद, मेरी जिंदगी के साथ खेलकर चला जाता है और मैं सिर्फ मुंह देखती रह जाती हूँ। मरियम, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ। अगर मैं समझ रही होती ना तो किसी के रास्ते की धूल ना बनती। मरियम देखो, मेरी बात को समझो। मैंने कहा ना, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या पागलपन है मरियम? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें इस तरह से छोड़ के। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से ना गई ना तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। प्लीज कुलसुम, चली जाओ यहाँ से, जाओ। सबा क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो? आप रहना दीजिए जुनैद, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मर जाऊं। आप जाएं और अपनी बहन के मामलात सुलझाएं। अरे यार, मैंने यासिर को सिर्फ फोन किया था उसकी बात की तस्दीक करने के लिए। आपको पता भी है कि आपकी बहन सच नहीं बोल सकती, फिर भी आप सब उसकी बात का यकीन करने बैठ गए। अच्छा बस ठीक है, वो सच बोले या झूठ बोले तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम अपने घर पे ध्यान दो।
मैं तंग आ गई हूँ जुनैद, हर रोज आपके ये लेक्चर सुन सुनकर। अपने घर वालों के खिलाफ तो एक बात नहीं सुन सकते। देख लेना, एक दिन यहीं रहेंगे आप और मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़ के। अम्मी, अरे सबा, तुम बेटा, तुम आने से पहले बता तो दिया होता। शादी के बाद पहली बार मैं क्या आई हूँ और मेरी अम्मी हैं कि खुश होने के बजाय परेशान हो रही हैं। अरे नहीं बेटा, बस मैं तो वैसे ही, खुदा इतनी गर्मी होती है किचन में, मैं तो सोचती हूँ बेचारी मरियम किस तरह इतने हफ्स में काम करती होगी। अब आपको एहसास हो रहा है, पहले ये जान लेती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी मुसीबतों में ना फंसती। अम्मी, तुम अपनी नन की तरह बातें नहीं करने लगी, उसी की तरह नाक चढ़ा चढ़ा कर। तो क्या करूं, सारा दिन वो मेरे सर पे मौत के फरिश्ते की तरह सवार रहती है। ना अपने शौहर से बात कर सकती हूँ, ना घर में आराम से बैठ सकती हूँ, ना कोई काम कर सकती हूँ। अब क्या हो गया बेटा, क्या कर दिया उसने? हर टाइम तो उसकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई रहती है, फिर मुझे और जुनैद को भी लड़ाती है। मैं तो इतनी तंग आ गई हूँ अम्मी कि बस घर छोड़कर ही आ गई। क्या क्या कह रही हो तुम? मरियम, मरियम दरवाजा खोलो। मरियम, मरियम, प्लीज चले जाएं आप यहाँ से। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, प्लीज जाएं यहाँ से। अब मेरी बात माने तो अभी उसे मत छेड़ें, कल तक वो खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इसने खुद को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो? अब ऐसा वो कुछ नहीं करेगी, अभी वो बहुत डिप्रेशन में है। देखें, जिन हालात से वो गुजरी है, मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि उसने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया। लेकिन वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे में तो इंसान उकता ही जाता है। काश मैं अपनी बहन का हर दर्द दूर कर सकता। आप उसको बताइएगा कि उसका भाई हारा नहीं है, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उसकी जिंदगी सुधारने की। मरियम, मरियम दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हारा भाई आया तुम्हें लेने के लिए, दरवाजा खोलो। मरियम,